हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हम लोग को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और सारे डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको ऑनलाइन बैचेस जो हम लोग की चलती रहती है, अगर आपको ऑनलाइन बैचेस से रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप ज़रूर हमें नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 7 जो कि बेस्ड होने वाला है पार्ट 2 पे। देखो, मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क में दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, वो पैटर्न बेस्ड है। टाइम, वर्क और एफिशिएंसी का जो पैटर्न हम लोग लेकर चलते हैं। वर्क जो है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। और पार्ट 2 जो है वो टाइम, वर्क, एफिशिएंसी के साथ में एक बंदा और जुड़ जाता है, एक टर्म और जुड़ जाता है, वो होती है क्वांटिटी। कि किसी भी काम को करने के लिए आपको टाइम कितना लग रहा है, चलो ठीक है। आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितने दिन काम कर रहे हो एक दिन में कितना काम कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, 9 घंटे, 10 घंटे, तो एफिशिएंसी। या फिर और उसके साथ में कि आप कितने लोग हो। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो उस काम को करने के लिए आप 2 लोग हो, 20 लोग हो, 200 लोग हो, कितने भी लोग हो, तो वो क्वांटिटी में ऐड हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, आज से जो टॉपिक है वो आपका पार्ट नंबर 2 हम लोग करेंगे। इसके कुछ सर्टन 3-4 टाइप है, वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, उसके पहले एक चीज़ और, कि जैसे वर्क का फॉर्मूला है टाइम इनटू एफिशिएंसी, बट जब ये 4 टर्म्स आ जाते हैं तो वर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है वो सिंपल टाइम इनटू एफिशिएंसी इनटू क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी भी इनमें मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये होता है आपका पार्ट नंबर 2, जो कि जब आपको क्वांटिटी ऐड हो जाती है तो उसका बेसिक सा रिलेशन। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, 12 मैन है जिन्होंने काम किया है 8 आवर अ डे, 8 आवर्स अ डे। ठीक है, सॉरी 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 8 दिन में इन 12 लोगों ने काम किया है। और उसी सेम काम को करने के लिए 16 लोगों को कितना टाइम लगेगा, 16 मेंस को कितना टाइम लगेगा। तो देखो, ये जो है ये आपकी क्वांटिटी है, ये जो है ये आपका टाइम है। और अगर क्वांटिटी में बदल दूँ, क्वांटिटी अगर 12 की जगह 16 कर दूँ, 12 की जगह 16 कर दूँ, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल कि सर क्वांटिटी इनटू टाइम। देखो, जब आपको एफिशिएंसी नहीं दी जाएगी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एफिशिएंसी की। बीच में इक्वल्स टू 16 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब देखो, मैंने बीच में इक्वल्स टू क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने 8 दिन में इस काम को किया, यही सेम काम को करने के लिए इन 16 लोगों को कितना टाइम लगा है। तो जब वर्क आपका सेम है, तो वर्क जब मैंने सेम रखा है तो वर्क को मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया। वर्क क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। मैं यहाँ पे वर्क नहीं निकालूंगा, वरना आप निकालने के लिए देखो 12 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर आप 96 को आप 16 से डिवाइड करोगे। तो ये 2 स्टेप लेने से बेटर है कि आप एक ही स्टेप में, एक ही इक्वेशन में चीज़ों को जो है सिंप्लीफाई करके ख़त्म कर दो, कंटिन्यू करो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जैसे 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो इनको इस काम को ख़त्म करने के लिए 6 डेज लगेगा। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि कितना सिंपल सा टाइप है, बस आपको चीज़ों को सही जगह पे लिखना आना चाहिए। चलो, इसी के साथ हम लोग आगे भी बढ़ते, थोड़ा सा फटाफट आज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि बड़ा सिंपल है। 15 मैन है, चलो 15 मैन है, क्वांटिटी है 8 आवर्स अ डे। देखो 8 आवर ए डे और 10 डेज, 10 डेज का मतलब है टाइम और 8 आवर डे का मतलब होता है उनकी एफिशिएंसी। तो क्वांटिटी इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये है आपका पहला इक्वेशन। अगर इन्होंने 12 लोगों ने अगर 10 आवर डे काम किया तो उनको कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो फिर से वही बात है कि वर्क को यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया गया है कि सर वर्क जो है दोनों केसेस में सेम है, बट सेकेंड केस में आपकी क्वांटिटी कितनी है, 12 है। टाइम कितना है, टाइम आपको नहीं दिया गया, पूछा गया है। और आपकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी आपकी 10 आवर डे है। अब सिंपल इन क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को आपको बस सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो आई थिंक कितना आ जाएगा, 10 और 10 जो हो जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। 3 4 ज़ा हो जाएगा, 3 5 ज़ा हो जाएगा, 4 1 ज़ा हो जाएगा, 4 2 ज़ा हो जाएगा और 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा आ जाएगा 10।
तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 10 डेज आएगा। देखो इन क्वेश्चन को आंसर इन क्वेश्चनों के जो आंसर्स है वो एग्जाम में 20-25 सेकेंड के अंदर आना चाहिए। तो आपको फटाफट इक्वेशन तैयार करना है, फटाफट जो है उसको अरेंज करना है, उसको कट करना है और फाइनली आंसर लिखना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे थोड़े से इसके वेराइटी भी हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 मैन है, चलो 20 मैन है, 7 आवर ए डे मतलब एफिशिएंसी है, इन्होंने 12 दिन में एक पॉन्ड को डिग किया, मतलब एक खड्डा जो है उन्होंने खोदा, एक पॉन्ड जो है, एक लीक पॉन्ड जो होता है वो जिसमें पानी रहता है वो इन्होंने खोदा है, ठीक है, डिग किया। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 24, अगर यही सेम काम को 24 मैन जो है अगर करने वाले, तो उनको कितना डेली बेसिस पे कितना आवर काम करना पड़ेगा। सो ये डबल पॉन्ड, मतलब एक पॉन्ड अभी नहीं, उनको डबल पॉन्ड डिग करना है, ठीक है, 2 पॉन्ड यहाँ पे होने चाहिए। और टाइम कितना लगा है उनको 14 डेज। तो 24 लोगों को 14 डेज लगाए, पर वो कितने आवर काम कर रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी आपको पूछी गई है, वो नहीं आपको दिया गया, वो पूछा गया आपको। और बट यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि डबल आपको वर्क करना है। तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है टाइम इंटू एफिशिएंसी इंटू क्वांटिटी। तो सिंपल है कि अगर मैं वर्क को इक्वल्स टू के वो साइड लेना चाहूँ, इक्वल्स टू के वो साइड लेना चाहूँ, तो ये आपका नीचे आ जाएगा वर्क, ठीक है। तो इनका वर्क कितना था, इन्होंने एक ही पॉन्ड डिग करना था, और इनका वर्क कितना है, इनको डबल पॉन्ड डिग करना था, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो वर्क, जिस इक्वेशन का जो वर्क है वो उसी के डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आई थिंक अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया है तो बस आपको क्या करना है कि कट कर देना है। सर 12 1 जा 12 2 जा हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा हो जाएगा, और 2 एक मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, और 2 1 जा और 2 ये 10 जा हो जाएगा। तो और 1 डिवाइड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इनको 10 आवर अ डे वर्क करना पड़ेगा इस काम को, 2 पॉन्ड को डिग करने के लिए, ठीक है। आई थिंक सिंपल इक्वेशन आप बस बना ले रहे हो, तो आपको इस टाइप में बस क्या करना है, थोड़ा सा फटाफट जो है इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन रखे, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि फटाफट जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले। 24 लोग हैं, 8 आवर डे मतलब एफिशिएंसी दी गई है, और 15 डेज इनको लगे हैं इस काम को ख़त्म करने के लिए। और वही मैंने अगर 48 लेबर्स को ले लिया, 48 लेबर को ले लिया जो 6 आवर डे काम कर रहे हैं, उनको कितना टाइम लगेगा, उनको कितना टाइम लगेगा ट्रिपल रोड बनाने के लिए। देखो यही इसीलिए आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है। एक रोड नहीं बनाना है, उनको ट्रिपल रोड बनाना है। अब इस काम को करने में इनको टाइम कितना लगेगा। तो आई थिंक इक्वेशन मैंने बना लिया है सिंपल। आप इनको फटाफट जो है जितना जल्दी हो सके आप उनको कट कर लो। ये 1 जा हो जाएगा, 2 जा, और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, और 4 2 जा होता है 8, तो 15 2 जा 30, तो 30 डेज इनको लग जाएंगे इस काम को ख़त्म करने के लिए। ये जो पर्टिकुलर टाइप है ये काफ़ी सिंपल होता है, बट इक्वेशन बनाने में लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप जस्ट इक्वेशन बनाओ सिंपल, किस प्लेस को कहाँ पे, किस टर्म को कहाँ पे लिखना चाहिए वो बस आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते 12 मैन 8 आवर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट, इनको 480 रुपीज़ मिला। अब देखो 480 रुपीज़ जो है वो आपको वर्क के ऊपर मिलता है। आपने काम, देखो हम लोगों ने वेजेस में हम लोगों ने पढ़ा है, वेजेस वाला जो टाइप है वो उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि जो आपको पैसा है वो वर्क के ऊपर बेसिस रहता है। तो अगर आपको 480 रुपीज़ मिला दैट मीन्स वो वर्क के रिलेटेड है, तो वर्क हमेशा आप नीचे लिखते हो, ठीक है। और 18 मैन 12 आवर अ डे, इनको कितना पैसा मिला, इनको हाउ मैनी 18 मैन विल अर्न। तो अर्न पूछा है उनको कि 18 मैन को 12 आवर अ डे काम करने के बाद उनको कितना पैसा मिलेगा। तो आई थिंक मैंने सही चीज़ों को सही जगह पर लिख दिया। अब बस आपको इनको कट करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो 8 1 जा हो जाएगा, 8 6 जा हो जाएगा, और 8 6 जा 18 6 जा कितना होता है आई थिंक 90, 18 6 जा आई थिंक 98 हो जाएगा। तो 980 जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 980 नहीं आ जाएगा, आएगा आंसर 1080 आ जाएगा आपको आंसर, ठीक है। 1080 ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि करके आप वर्क को भी नीचे लिखना है, और वर्क के साथ में अगर आप वेजेस की बात कर रहे हो, कोई पैसे की बात कर रहे हो, तो भी आप उसको डिनोमिनेटर के जगह पर ही लिखोगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, वो है आपका वर्क। चलो एक और क्वेश्चन कि 8 वुमेन है, 10 आवर डे मतलब एफिशिएंसी 10 आवर डे की है,
और 6 डेज ये लोग ले रहे हैं, टोटल 6 डेज ये लोग ले रहे हैं और 100 बास्केट बना रहे हैं। तो 100 बास्केट आपका वर्क है। तो थोड़ा सा देखो रिकग्नाइज करना, मैं बात कर रहा हूँ रिकग्नाइज करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि 100 एक्चुअली क्या है। 100 जो है आपका वर्क है, 100 बास्केट इन्होंने बनाया। अगर यही काम को यही काम को कितने वुमेन लोग करेंगे, कितने वुमेन्स लोग करेंगे कि 8 आवर ए डे काम करने के बाद, टोटल 12 दिन काम करने के बाद 200 इन्होंने बास्केट बना लिए, तो कितने वुमेन्स यहाँ पे होने चाहिए। तो 8 और 8 गेट कैंसिल, 0 और 0, चलो ये 00 और ये 00 कैंसिल हो गया, ये 10, अब 10 का 0 अभी भी है। 6 1 ज़ा, 6 2 ज़ा, 2 एंड 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा कितना 10। तो 10 वुमेन इस काम को अगर करेंगे 8 आवर ए डे 12 डेज तक और टोटल 200 बास्केट्स बनाएंगे, तो आपका ये काम जो है एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो आई थिंक क्वेश्चंस आपको सिंपल लग रहे होंगे। तो 2 क्वेश्चन और, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतना बेटर रहेगा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, शायद 48 लेबर आपकी क्वांटिटी है, 7 आवर ए डे एफिशिएंसी आ गई, 300 एक मीटर लॉन्ग ड्रेन है जो कि 15 डेज में किया गया, तो 15 आपका टाइम है, और 300 मीटर लॉन्ग ड्रेन है ना, तो फिर आपका 300 मीटर जो हो जाएगा वो वर्क हो जाएगा। और 90 लेबर अगर इस काम को 8 आवर अ डे करते हैं, सो 35 डेज में वो कितना लंबा जो है वो ड्रेन जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक वर्क आपको पूछा है, तो वर्क के लिए मैंने नीचे लिख दिया है वैल्यू। अब आप इसको सिंपल कट कर लोगे, सिंपल कट कर लोगे, ये कितना ज़ा आ जाएगा, ये 15 1 ज़ा आ जाएगा, 15 6 ज़ा आ जाएगा, 7 1 ज़ा आ जाएगा, 7 5 ज़ा आ जाएगा, 8 1 ज़ा, 8 6 ज़ा एक्चुअली 48 होता है, तो 8 और 6 और 48 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 300 बचा। मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं दोनों को, क्योंकि दोनों का प्लेस जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, इक्वल्स टू के आजू बाजू। तो 1500 जो आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो इसका फाइनल आंसर जो है हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग और बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग को बहुत ईजी लगा होगा ये वाला टाइप। तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें स्पीड कितना रखना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन को, 20 सेकेंड, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट कोई बता रहा हूँ तो ध्यान रखना कि 20 सेकेंड। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ऐसे एग्जाम्स में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ 28 लेबर्स की जिन्होंने 8 आवर ए डे काम किया है और अभी 5 डेज तक काम किया। तो चलो टाइम भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और नीचे क्या लिखूंगा, 20 मीटर विड्थ एंड 120 मीटर लॉन्ग। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। चलो मीटर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 20 मीटर विड्थ है, 20 मीटर लॉन्ग, उन लोगों को कोई रोड बनाना है, तो ये 20 और 120 दोनों भी नीचे आ जाएगा, बिकॉज दोनों को मिलाकर आप वर्क बनाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों भी नीचे आ जाएगा। और 35 मैन 10 आवर अ डे 15 डेज तक ये काम कर रहे हैं। उनका जो विड्थ है रोड का 25 मीटर का है, बट इनका लेंथ आपको ढूंढना है, लेंथ आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए कहा गया है। तो लेंथ कितना होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन। सो अब थोड़ा सा डेटा जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शायद लग रहा है मुझे, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 5 1 ज़ा, ये 2 ज़ा कट जाएगा, 7 4 ज़ा, 7 5 ज़ा, ठीक है, 5 चलो ठीक है, और क्या क्या 8 4 ज़ा कितना होता है, 32 होता है। चलो ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि करके इसको मैं सिंपल कट कर सकूँ, बट अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 4 1 ज़ा, 4 5 ज़ा, चलो 5 1 ज़ा, 5 5 ज़ा, ठीक है, 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा। सो आई थिंक अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय 5 इंटू 15 और 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। तो 75 इंटू 6 अगर मैं करना चाहूँ, 75 अगर मैं 6 कर लूँ तो आई थिंक मुझे आंसर मिल जाएगा, 7 6 ज़ा 42, 450 जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 450 लॉन्ग जो है वो आपको जो है रोड जो है बिल्ड करनी है, 450 लॉन्ग जो है वो आपको रोड जो है बिल्ड करनी है। ओके, एक क्वेश्चन और रह गया है, एक लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे समझ रहे हो कि इसमें ट्विस्ट क्या था, यहाँ पे एक वर्क नहीं था, यहाँ पे 2 वर्क आपको जो है देखने के लिए मिला, 2 वर्क जो है वो आपको इस क्वेश्चन में देखने के लिए मिला। एक लास्ट क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और, ये मैंने देखा नहीं था, चलो कोई बात नहीं। 50 मैन है, 100 मीटर लॉन्ग, देखो सेम क्वेश्चन, 100 मीटर लॉन्ग है,
50 मीटर विड्थ है और 10 मीटर जो है डेप्थ है, और इस काम को उन्होंने 10 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर विड्थ है और 10 मीटर डेप्थ है। तीनों के तीनों आपका जो टर्म है, वैल्यूज़ है, वो क्वांटिटी वर्क में मेंशन करना है आपको। 100 मेंस हैं जिन्होंने 30 डेज़ में इस काम को ख़त्म किया है। और क्या क्या किया है, 25 मीटर का विड्थ है उनका, 15 मीटर का डेप्थ है, और लॉन्ग वो कितना है वो आपको यहाँ पर दिया गया। चलो फिर से इक्वेशन मेरा रेडी है। अब कट करने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए कि 50 और 50 कैंसिल, 10 एंड 10 कैंसिल, 15 2 ज़ा 30 एंड 25 4 ज़ा 100। आई थिंक कुछ भी नहीं बचा सिवाय 4 2 ज़ा 8 और 800 आपका आंसर आ जाएगा। 800 जो है उनको लेंथ में जो है उस रोड को जो है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना होगा। सो आई थिंक टाइप नंबर 7 जो है बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हुई रहेगी। अगर हुई रहेगी तो ज़रूर आप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के लिए जो है हम लोग का ये टाइप जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड सबको गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।